जोहार, जय झारखंड, जय जोहार। आज हम लोग यहाँ आ रखे हैं झारखंड रांची में जो टीआरआई म्यूजियम है वहाँ पर। तो हमने यहाँ पौधा लगाया है। तो मैं राजस्थान से चलकर जीरो बजट भारत यात्रा के दौरान मेरा संकल्प जो मेरा अभियान है पेड़ लगाओ प्रकृति बचाओ, तो हमने यहाँ टीआरआई रांची में मैडम लोगों से अनुमति ली और मेरे साथ पूरी टीम है। उन टीम का मैं तहे दिल से आभार जोहार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर पेड़ लगाने को लेकर आपने मुझे सपोर्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ से पूरे भारत देश को ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड को संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे आज भारत के तापमान में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कहीं कहीं और कहीं गिरावट है। मैं मानता हूँ झारखंड में तापमान बहुत अच्छा है, फिर भी झारखंड के कई ऐसे वन क्षेत्र है जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत जंगल है, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी लोगों के मन में थिंकिंग रहती है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि आजकल पेड़ पौधों की कटाई बहुत तीव्र गति से चल रही है। तो क्यों नहीं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। आप देख ही सकते हैं अपना छत्तीसगढ़ में जो हंसदेव जंगल कटा, उसके विषय में किसी ने कोई मतलब वो पहल नहीं करी। और मैं मान सकता हूं कि वहां अगर रोका जाता तो आज इतनी गर्मी में हमें रहना नहीं पड़ता। और हमारे पश्चिमी राजस्थान के इलाके को देख सकते हैं आप, डेजर्ट है, तो वहाँ पशु पक्षी है वो मर रहे हैं तड़प के। तो इस तरीके से अगर पेड़ हम भारत के पूरे प्रत्येक व्यक्ति अगर एक एक पेड़ लगा देगा तो हमारे भारत में एक अच्छा वातावरण हो जाएगा और हम भारत देश के लोग एक विश्व को पूरा संदेश दे पाएंगे कि हम भारत के लोग तापमान को बदलने की क्षमता रखते हैं और वातावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए इस विषय पर। और सब लोगों को मैं अकेला कर रहा हूं, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी पूरी गुजर जाएगी तो भी पूरे भारत को हरा भरा नहीं बना पाऊंगा, मुझे पता है। क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं समझ पा रहा हूं। पूरी ज़िंदगी अगर दर दर की ठोकरें खाता रहूँगा, भटकता रहूँगा, पौधा लेकर के मैं पौधे लगा रहा हूँ, पेड़ लगा रहा हूँ इस तरीके से, तो मैं समझ सकता हूं कि मैं ऐसा हरा भरा नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे लगाने की प्रक्रिया को देखकर घर बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक एक पेड़ लगा देगा तो निश्चित तौर पर मैं मान सकता हूं कि ये बदलाव ज़रूर आएगा। और ऐसे मानते होंगे कि ऐसे ही निकल पड़े हैं ये लोग पेड़ पौधे लगाने के लिए। तो मैं मेरा परिचय भी बता दूं। परिचय बताना ज़्यादा मैं वो महत्व नहीं मानता हूं, लेकिन फिर भी बता दूं। मैं लोकेश परमार, राजस्थान जो शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड का कार्मिक हूँ। तो ऐसा हमारे जो अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश हुआ है उसमें मैं पौधे लगाने के लिए निकला हूं। तो पूरे भारत देशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ लगाए। और आपने देखा होगा तकनीकी जो सुविधा है उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं लोग। तकनीकी सुविधाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे फ्रिज है, एसी है, कूलर है, मैं इस ज़माने में लाना पड़ता है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर पेड़ पौधों को इस तरीके से जो कूलर को हम अवेरते हैं, उसको सहेजते हैं, उसमें 2-2 बाल्टी दिन में प्रतिदिन पानी डालते हैं, तो क्यों ना हम एक पेड़ को प्रतिदिन 2-2 बाल्टी पानी डालें, तो आने वाली भविष्य और आने वाली पीढ़ियों को वो पेड़ नया जीवन दे सकता है और नई हवा, नए फल, नई ताजगी और पूरा वातावरण चेंज करने की मात्रा रखता है। तो झारखंड से हम एक गुहार लगा रहे हैं पूरे भारत देशवासियों को ही नहीं अपितु हमारे महामहिम नरेंद्र मोदी जी जो हमारे वर्तमान अभी प्रधानमंत्री जी है, उनसे भी हम अपील करना चाह रहे हैं। हम पूरी टीम और हम भारत देश के लोग आपसे अपील करना चाह रहे हैं, ऐसी मुहिम चलाए मोदी जी आप और प्रधानमंत्री जी के। प्रत्येक जो पंचायत होती है उसमें नरेगा का जो कार्य चलता है उसमें पेड़ पौधे लगाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति पौधा लगाए। और एक संदेश मेरा ये है कि जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर प्रवेश लेते हैं तो उनके लिए भी एक पौधा निश्चित कर दिया जाए। अगर जब प्रवेश लेते हैं तो कॉलेज में पौधा लगाकर प्रवेश ले और वो 3 साल तक कॉलेज करेगा लड़का, तो उस पौधे के प्रति अवलोकन करेगा, सीखेगा, उसकी संभाल करेगा। तो क्यों ना वो कॉलेज में इस तरीके से पौधे लगाए जाने चाहिए, मेरा मानना है। हो सकता है मेरी बात सही हो या नहीं हो, लेकिन आप इस बात का निष्कर्ष कथन निकाल सकते हैं। निष्कर्ष कथन इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि आप यहाँ तापमान देखकर हर कोई आदमी पसीना ही पोंछता नजर आता है आज। तो ये आप ज़रूर पहल करें। और जगह जगह जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों, पूरे भारत देश के कर्मचारियों को भी ये कह देना चाहिए, बता देना चाहिए गवर्नमेंट को कि दिशा निर्देश दे देने चाहिए
कि प्रत्येक कार्मिक को एक एक पौधा हमारे विभाग में भी लगाना जरूरी है। तो ये मेरा संदेश था पूरे भारत देशवासियों को। तो इस चैनल ने मेरा कवरेज किया है, तो मैं इस चैनल का तहे दिल से मैं लोकेश परमार बहुत बहुत जोहार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े हैं अभी मैडम। जैसा कि आपने अभी देखा, लोकेश जी राजस्थान से इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं और पर्यावरण को बचाने की संदेश दे रहे हैं, और इनका जो ये पहल है ये बहुत ही सराहनीय है। आज के संदर्भ में जब हम वैश्विक रूप से देख रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की बात हम चर्चा कर रहे हैं देशों में और बाहर भी इसकी चर्चा हो रही है, ये एक बहुत अच्छी पहल है। हम इनको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और अभी हम लोग यहाँ हमारे ऑफिस के प्रांगण में हैं, यहाँ TRI जनजातीय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान। और आप ये देखिए, ये हम लोगों का ऑफिस का एक छोटा सा ये है उद्यान है, बागवानी का छोटा सा ये है। मतलब हम लोग भी ये ऑफिस के स्तर पर भी हम लोग इस चीज़ की आवश्यकता महसूस करते हैं कि पर्यावरण को बचाना है और इस तरह से लोगों को यहाँ पे जोड़ के रखना है, जागरूक भी करना है। तो बहुत आपको शुभकामना आपके नेक काम के लिए, और आपका जो संदेश है वो पूरी दुनिया में जाए, रांची में जाए, रांची से बाहर, और आप बहुत सफल हो अपने काम में, इस नेक काम में। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल उराव। आज हम रांची के जो TRI के प्रांगण में आज हम लोग ने एक पेड़ लगाकर जो संदेश दे रहे हैं। देश में तो पृथ्वी दिवस, पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोग पेड़ लगा कर तो दिखाना चाहते हैं कि प्रकृति के प्रति हमें कितना प्रेम है, लेकिन उसको एक दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। लेकिन आज हमारे जो राजस्थान से चल कर आए हमारे बड़े भाई आज एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में पूरा पेड़ की कटाई चल रही है, और कटाई होने के साथ साथ लोग इतना जागरूक नहीं हो पा रहे कि हम कटाई कर रहे तो एक पेड़ उसके बिहाफ में लगा सके। लेकिन एक देखिए, सिर्फ पर्यावरण दिवस अभी 5 जून को आने वाली है, उससे पहले पृथ्वी दिवस पार हो गई। तो सिर्फ एक दिखावा के लिए सिर्फ पेड़ के प्रति प्यार ना करें, हम इसे सुरक्षित पेड़ लगाने के बाद इसमें हम हमेशा पानी दें, उसको छोटा सा बड़ा करें, ताकि जिस तरह से तापमान के चपेट में लोग आ रहे हैं वो ना हो पाए, और हम पेड़ के प्रति हमेशा प्रेम समर्पित करें, उसको जीवित रखें। धन्यवाद।